हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो चलो देखो, हमने कॉन्करेंट लाइंस कॉन्सेप्ट क्या होती है ये स्टडी किया, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी भी हमने देखा, एंगल बाय सेक्टर ऑफ टू लाइंस का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है वो भी देखा, फैमिली ऑफ लाइंस का आर्टिकल भी हमने देखा था। तो उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हमने आर्टिकल में स्टडी किए थे। तो चलो कुछ आर्टिकल्स पे प्रॉब्लम्स पेंडिंग थे एक्सरसाइजेस से, तो आज हम इस लेक्चर में वही कवर करने वाले हैं। तो चलो देखो, आपके सामने प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है कॉन्करेंसी का और लास्ट टू प्रॉब्लम जो है वो है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करना है ये यहाँ पे सीखेंगे। सिमिलर टाइप्स के प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, शो दैट द लाइंस, फर्स्ट लाइन आपको दी है, सेकेंड लाइन आपको दी है, थर्ड लाइन आपको दी है, आर कॉन्करेंट, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। आपको सबसे पहले थ्री लाइंस कॉन्करेंट है ऐसा शो करना है। थ्री लाइंस कॉन्करेंट है इसका मतलब क्या है, मतलब थ्री लाइंस एक ही पॉइंट में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपको शो करना पड़ेगा। और फिर वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स क्या होंगे ये भी हमें यहाँ पे सीखना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो दिया है शो दैट का, उसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वी हैव, चलो आपके पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y माइनस 45, चलेगा कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 0। एंड 7x माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको थ्री लाइंस दिए हैं फॉर, तो हमें क्या करना है, इसे शो करना है कॉन्करेंट है ऐसा शो करना है। तो क्या करेंगे, एज लाइंस आर कॉन्करेंट, अगर लाइन क्या होती है, कॉन्करेंट होती है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो चलो देखेंगे, फाइंड करेंगे फिर। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो क्या आएगा 3 माइनस 4 5, फिर क्या आएगा 4 5 माइनस 45, फिर आएगा 7 माइनस 8 5। तो इस ये जो डिटर्मिनेंट है ये डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो क्या होगा, ये जो थ्री लाइन्स है ये आपकी कॉन्करेंट लाइन होगी। तो फिर कैसे करेंगे, इज इक्वल टू कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ 5 है, तो इस पूरे कॉलम से 5 कॉमन लिया तो डायरेक्टली बाहर जाएगा। सो चलो 5 कॉमन बाहर आ गया थर्ड कॉलम से। सो 3 माइनस 4, 5 चला गया 1, 4 5 चला गया मतलब माइनस 9, 7 माइनस 8, 5 था कॉमन चला गया मतलब 1। सो 5 मल्टीपल था, 5 मल्टीपल थर्ड कॉलम से बाहर गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छे से पता है। तो फिर इज इक्वल टू 5 ऐसे ही रहेगा। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ये जो फर्स्ट एंट्री है 3 ऐसे ही रहेगी। फिर ये जो कॉलम है इस कॉलम को और इस रो को स्किप करेंगे। 5 इंटू 1 5 माइनस 9 इंटू माइनस 8 मतलब प्लस 72, माइनस सेकेंड एंट्री क्या लेनी होती है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4 इंटू ए कॉलम और ए रो स्किप करेंगे। 4 इंटू 1 4 माइनस 9 इंटू 7 मतलब माइनस प्लस 63 प्लस थर्ड एंट्री प्लस लेंगे क्या है 1। फिर ए कॉलम और ए रो को स्किप करेंगे। 8 इंटू 4 माइनस 32, 5 इंटू 7 माइनस 35। तो चलो देखो इसे अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 5 माइनस 72 मतलब कितना आएगा 67, माइनस 67 प्लस 63 प्लस 4 मतलब 4 इंटू 67 प्लस माइनस 32 माइनस 35, माइनस 32 माइनस 35 मतलब क्या आएगा, माइनस 67। तो चलो देखो यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 67 है, कॉमन लिया
सो 5 इंटू 67, यहाँ पे 3 इंटू -1 मतलब -3 प्लस 4 -1 -4 प्लस 4 मतलब ये हो गया 0। सो 0 इंटू समथिंग क्या आ गया 0। तो देखो ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, मतलब ये जो गिवन 3 लाइन्स है ये क्या हो गई, कॉन्करेंट हो गई। तो अब हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कॉन्करेंस भी फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे इन दो लाइन्स को सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3x, इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 इंटू दिस मतलब क्या होगा, एज 7 इंटू दिस मतलब 21x माइनस 28y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21x माइनस 24y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये होगा कैंसल। सो -28 प्लस 24 मतलब -4y, 35 माइनस 15 इज इक्वल टू प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4y इज 20, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x माइनस 4 इंटू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -20 प्लस 5 मतलब 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 5 एक क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो चलो देखो किस तरह से 3 लाइंस कॉन्करेंट शो करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया। यहाँ पे तो इस तरह से आपको क्या कहा जा सकता है, शो दैट द 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड करो, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ पे किसी भी एक कोएफिशिएंट की जगह पे x k आ सकता है, मतलब यहाँ पे आ गया k। तो क्वेश्चन क्या होगा, इफ 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा k और इज इक्वल टू 0 लेना होगा, इज इक्वल टू 0 लेना होगा। तो आपको यहाँ पे k इज इक्वल टू कुछ तो मिलेगा। सो क्वेश्चन प्रोसेस क्या होगी, सेम शो दैट है तो आप डिटरमिनेंट फाइंड करो, इज इक्वल टू 0 शो करो तो 3 लाइंस कॉन्करेंट आ जाएंगी। अगर आपको 3 लाइंस कॉन्करेंट दी गई है तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना आना चाहिए। तो इस तरह से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो। और लास्ट में आपको 3 लाइंस कॉन्करेंट दी गई है तो k की वैल्यू फाइंड करना भी आना चाहिए। तो अगर 3 लाइंस कॉन्करेंट दी गई है तो आप क्या करो, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 लो और वहां से k की वैल्यू। तो सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इफ A43 B00 C23 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये तीनों क्या फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ऐसा आपको बताया गया है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अच्छे से देखो यहाँ पे एंगल A लिया, A के वर्टाइसेस क्या दिए आपको 4 3, यहाँ पे B लिया, B के वर्टाइसेस क्या है 0 0, एंड यहाँ पे C लिया, C के वर्टाइसेस क्या है 2 3। तो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। तो यहाँ से हमने क्या फॉर्म किया, इस तरह से हमने ट्रायंगल ABC फॉर्म किया। तो आपको क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो आपको BAC ये जो एंगल फॉर्म होता है A से, इसका बाइसेक्टर जो है ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। अच्छे से देखो, तो फिर यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑफ वेज है इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आप स्ट्रेट लाइन के अदर कॉन्सेप्ट्स या फिर इक्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स का यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इससे बेटर वे हमारे पास क्या है कि हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी की थी, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना जो सीखा था, उससे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखो कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे BAC ये आपका एंगल फॉर्म हो गया, तो आप क्या करो, BA इस साइड का इक्वेशन फाइंड करो, AC साइड का इक्वेशन फाइंड करो, उसके बाद इसका बाइसेक्टर आपको मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, एज A is equal to 4 3 and B is equal to 0 0, therefore equation of AB कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ AB y minus y1 upon
y2 माइनस y1 माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, सो माइनस 12 कैंसिल होगा, देयरफॉर 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी लाइन का इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। सिमिलरली हम ए सी लाइन का भी इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि ए बी लाइन एंड ए सी लाइन ये दोनों क्या बनाती है, एंगल ए को फॉर्म करती है। तो चलो ए सी का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, एज A is equal to 4 3 and C is equal to 2 3, therefore AC का इक्वेशन ऑफ AC क्या होगा, y2 y माइनस y1 क्या है 3 अपॉन x2 y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 3 0 इज इक्वल टू x माइनस x1 मतलब क्या 4 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब क्या आएगा 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2। तो 3 माइनस 3 क्या होगा 0 आके जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 0। तो फिर क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो 3 माइनस 3 क्या है 0, हम किसी को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 0 आ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग मतलब 0 होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 क्या होगा, उस लाइन का इक्वेशन होगा, मतलब y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपके सेकेंड लाइन का इक्वेशन है। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन, ये आ गई आपकी सेकेंड लाइन। आपको ये दो लाइंस का क्या फाइंड करना है, बाइसेक्टर फाइंड करना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इज क्या होगा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आपको पता है ए x1 मतलब फर्स्ट लाइन जो फॉर्मूला लिखेंगे ax प्लस by a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला हमने स्टडी किया है। तो फिर ये जो आपकी लाइन है ये फर्स्ट लाइन, ये आपकी सेकेंड लाइन है, तो क्या आएगा 3x माइनस 4y अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस माइनस 4 स्क्वायर मतलब 16 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, ये सेकेंड लाइन है आपकी y माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ x तो नहीं है मतलब 0, इसका कोएफिशिएंट 1 मतलब 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25, उसका स्क्वायर रूट आया 5, सो 3x माइनस 4y अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस y माइनस 3। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन प्लस लेंगे एक इक्वेशन माइनस लेंगे, तो फिर क्या मिलेगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5y माइनस 3 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू y माइनस 3। तो फिर क्या मिलेगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5y माइनस 15, ये आगे क्या होगा माइनस, ये आगे क्या होगा प्लस, तो 3x माइनस 9y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 15, यहाँ के प्लस होगा, सो 3x प्लस y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, आपके बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन मिलेगा। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले लाइन फाइंड की, इसके बाद लाइन फाइंड की, दो लाइंस का बाइसेक्टर का फॉर्मूला यूज किया और वहाँ पे पुटअप करने के बाद मुझे दो बाइसेक्टर मिले। दो क्यों, तो आपको पता होना चाहिए अगर ए लाइन है तो ये एक बाइसेक्टर है और ए भी एक क्या होगा बाइसेक्टर में। यहाँ पे इन दो लाइन में से एक बाइसेक्टर होगा क्योंकि एंगल BAC का एक ही बाइसेक्टर आएगा। यहाँ पे कितने इक्वेशंस आए हैं, दो इक्वेशंस आए हैं, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो टेंटेटिवली देखो हम सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। ये आपका क्या है ग्राफ है, यहाँ पे आ गया 0 0 मतलब यहाँ पे B होगा 1 2 3 4 1 2 3, सो मतलब यहाँ पे 4 3, ये जो आपका पॉइंट है ये आपका 4 3 होगा और C क्या है आपका 2 3, मतलब x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू 3 है, मतलब इस तरह से। तो ये आपका क्या होगा C। तो ये जो है
इस तरह से आपका क्या होगा, ट्रायंगल। आपको इसका बाइसेक्टर फाइंड करना है, तो ये जो बाइसेक्टर है कुछ इस तरह से आएगा। तो इस तरह की लाइन होगी, मतलब इसका स्लोप जो है, स्लोप हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा देखो, लाइन अगर इस तरह से होती है तो इसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, और लाइन अगर इस तरह से होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। तो हमारा बाइसेक्टर जो है उसका स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका स्लोप क्या आएगा, -3/-9, मतलब क्या आएगा, 1/3, मतलब ये पॉजिटिव है। इसका स्लोप देखो -3/1, मतलब -3, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो फिर ये लाइन नहीं होगी हमारी, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। हम इसे 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, एनालॉजी यूज करके हमको करेक्ट आंसर जो है उसे डिसाइड करना पड़ेगा। तो हमारे आंसर्स 2 आए थे, लेकिन ये कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा मैंने यहाँ पे आपको बताया, और ये आंसर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, O00, A60, B08 are the vertices of triangle A. Find the coordinates of in center। तो चलो देखो, हमने सेंट्रॉइड फाइंड करना सीखा, हमने ऑर्थो सेंटर फाइंड करना सीखा, हमने सर्कम सेंटर फाइंड करना सीखा, और यहाँ पे अब हम इन सेंटर फाइंड करना भी सीखेंगे। तो ये सभी प्रॉब्लम जो है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के, हायर लेवल के लिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो आपको इसे अच्छे से समझना होगा, ध्यान लगा के इसे पढ़ना होगा। सो इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। तो चलो देखो, उन्होंने क्या दिया है, प्रैक्टिकली देखना। O00 मतलब ओरिजिन है, ए क्या है, 60, 2, 4, 6, तो ये आ गया 60, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ए क्या होगा, ए। बी क्या है, 08, बी आपका 08 है, मतलब क्या, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा, ये आ गया यहाँ पे B08। तो इस तरह से ये ट्रायंगल AOB या फिर OAB क्या हो गया, फॉर्म्ड हो गया। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसका हमें क्या करना है, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर फाइंड, सॉरी इन सेंटर फाइंड करना है। इन सेंटर मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो फिर इसका बाइसेक्टर ए 90 डिग्री है, ये एंगल है और ए एंगल है। हमें क्या करना है, इनके इसका बाइसेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, इसका बाइसेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, और इसका बाइसेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तीनों के बाइसेक्टर जो है वो क्या हो गए, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो चलो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब देखो यहाँ पे ये एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, तो इसे बाइसेक्ट करेंगे तो ये 45 होगा, ए 45। तो ये अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप क्या होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि स्लोप मतलब क्या होता है, tan 45। तो चलो अच्छे से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। एज आपके पास जो वर्टाइसेस है ओ से लिखेंगे O00, A60 एंड B08। Therefore, triangle OAB is right angle। क्या होगा, राइट एंगल। Therefore, एंगल बाइसेक्टर, अच्छे से देखो, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB का बाइसेक्टर जो है ये 90 डिग्री है, तो बाइसेक्टर का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल OAB हैज इंक्लिनेशन, उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, हैज इंक्लिनेशन 45 डिग्री एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। देयरफॉर m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री, मतलब 1। देयरफॉर y इज इक्वल टू x इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ AOB, मतलब क्या होगा, Therefore x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन 1। अच्छे से देखो, समझो इसे, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपका क्या आ गया, ये जो बाइसेक्टर है इसका इक्वेशन आ गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो b का बाइसेक्टर फाइंड करो या फिर a का बाइसेक्टर फाइंड करो, क्योंकि तीनों फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं है। आप 2 फाइंड करो, दोनों का इंटरसेक्शन से ही तीसरा बाइसेक्टर जो है वो क्या होगा, पास होगा। तो मैंने आसानी से लॉजिक का यूज किया, आपके कॉन्सेप्ट है उनका यूज किया, तो आसानी से मुझे फर्स्ट बाइसेक्टर तो यहाँ पे मिल गया। तो जैसे मुझे फर्स्ट बाइसेक्टर मिल गया, तो अब मैं एंगल OBA या फिर एंगल OAB इनका बाइसेक्टर क्या
करूंगा, फाइंड करूंगा, जैसे ये सेकेंड बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल गया, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन सेंटर होगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ अच्छे से देखो, नाउ टू फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए बी। अब हम ये का बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। अच्छे से देखो, तो ये कौन सी ओ ए की साइड है, तो ये क्या एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ओ ए, लॉजिक देखो आपका जितना अच्छा लॉजिक होगा आसानी से इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ओ ए क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो क्या है, एक्स एक्सिस है। अब हमें इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी y माइनस y1 0 अपॉन y2 माइनस y1 मतलब 8 इज इक्वल टू x माइनस x1 मतलब 6 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब माइनस 6। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6y इज इक्वल टू 8x माइनस 48। देयरफॉर 8x प्लस 6y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सो 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये आपके सेकेंड लाइन का क्या आ गया, इक्वेशन। तो जैसे आपके सेकेंड लाइन का इक्वेशन यहाँ पे आ गया, तो अब आपके पास ए बी का इक्वेशन है, आपके पास ओ ए का इक्वेशन है, तो आप दोनों का बाइसेक्टर फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए बी क्या होगा, फर्स्ट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 0, सो y अपॉन रूट ऑफ x का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्या आएगा, सेकेंड लाइन 4x प्लस 3y माइनस 24 अपॉन रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अच्छे से देखो, फॉर्मूला लर्न करो। क्या है फॉर्मूला, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। फर्स्ट लाइन के लिए a1 b1 c1 होगा और सेकेंड लाइन के लिए a2 b2 c2 होगा। तो ये जो प्लस और माइनस है हम यहाँ से निकाल के इसे भी दे सकते हैं। तो क्या मिलेगा, 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5। देयरफॉर प्लस और माइनस ये वहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, 5y अपॉन 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 24। तो फिर क्या होगा, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस, सो 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 5y एंड 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 5y। यहाँ आके माइनस होगा, सो 4x 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 4x यहाँ आके प्लस होगा मतलब 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो, इसमें से हमें कौन सी लाइन लेनी है, ए बी सिलेक्ट करना बड़ी बात है। क्यों, क्योंकि अच्छे से देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया, बाइसेक्टर बनाया, तो इसका शेप कहाँ से आ गया, इस तरह का आ गया। अगर लाइन का शेप इस तरह से है तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा, और लाइन का शेप इस तरह से है तो उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। तो बाइसेक्टर इस शेप में मतलब इसका स्लोप नेगेटिव होगा, तो इसका स्लोप फाइंड करेंगे -4 अपॉन -2 मतलब पॉजिटिव आ गया। इसका स्लोप फाइंड करेंगे -4 अपॉन 8 मतलब नेगेटिव आ गया। तो हमारा बाइसेक्टर का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। तो चलो देखो, देयरफॉर इसे इरेज करेंगे। अच्छे से देखो, देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए बी इज, ये नहीं लेंगे, ए लेंगे। क्यों लेंगे, ए बी मैंने आपको यहाँ पे बताया। 4x प्लस 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट बाइसेक्टर यहाँ पे आ गया, सेकेंड बाइसेक्टर यहाँ पे आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू क्या है, y, यहाँ पे x इज इक्वल टू y पुट करो। सो क्या मिलेगा, x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू y पुट किया। देयरफॉर
3x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। जैसे x इज इक्वल टू में यहाँ पुट करेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 2 इज इन सेंटर। तो फिर आपका इन सेंटर क्या होगा, 2 ये जो पॉइंट है ये आपका क्या बनेगा, इन सेंटर बनेगा। तो चलो देखो कैसे सॉल्व किया। फर्स्ट बाय लॉजिक से या फिर आपके नॉलेज से हमने फर्स्ट बाय सेक्टर फाइंड किया, y इज इक्वल टू एक्स। फिर हमने OA का इक्वेशन फाइंड किया, AB का इक्वेशन फाइंड किया, फिर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर हमने फाइंड किए। लेकिन हमें बाइसेक्टर की इक्वेशन कितने मिले, 2। उसमें से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा हमारा बाइसेक्टर है। तो कैसे डिसाइड करना है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। जैसे बाइसेक्टर आपका पता चल गया तो बाइसेक्टर का 2 बाइसेक्टर मिल गए, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड किया तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, मतलब 2 क्या आ गया आपका, इन सेंटर आ गया। तो कॉम्पिटिटिव लेवल में किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ये आपको यहाँ पे पता चल गया। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।